नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की हर खबर से करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुरैना विमान हादसे के बाद मध्य प्रदेश विमानन विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। पायलट और सीनियर पायलट की बढ़ाई गई अनुभव की सीमा। 2000 घंटे के एक्सपीरियंस के बाद उड़ा सकेंगे VCIS का हेलीकॉप्टर। क्रिकेट के मैदान में बेटियों ने बढ़ाया देश का मान। अंडर 19 वर्ल्ड कप का जीता खिताब। भोपाल की सौम्या तिवारी ने जीत में निभाई अहम भूमिका। परिवार में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। भोपाल से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और CM शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। PCC चीफ कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा आज। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस की जमीन मजबूत करने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 11 IAS अधिकारियों का तबादला। ग्वालियर, उज्जैन सहित 7 जिलों के बदले गए कलेक्टर। मध्य प्रदेश में फिर बारिश के आसार। कई जिलों में बारिश की संभावना। ग्वालियर और खजुराहो रहा सबसे ठंडा। दोनों जगह 7 डिग्री तक पहुंचा पारा। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मुरैना विमान हादसे की। आपको बता दें कि मुरैना विमान हादसे के बाद अब नई गाइडलाइन लागू की गई है। मध्य प्रदेश विमानन विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है जिसमें पायलट और सीनियर पायलट्स की अनुभव सीमा को आगे बढ़ाया गया है। सीनियर पायलट के लिए 3000 घंटे का अनुभव जरूरी है। वहीं मल्टी इंजन वाले हेलीकॉप्टर के लिए 750 घंटे का अनुभव होना अनिवार्य किया गया है। तो नई गाइडलाइन के तहत ये बदलाव किए गए हैं। 2000 घंटे का अनुभवी पायलट ही अब VCIS का हेलीकॉप्टर उड़ा सकेगा। तो जिस तरह से मुरैना में विमान हादसा हुआ है और इस हादसे में एक पायलट शहीद हुए, उसके बाद अब मध्य प्रदेश विमानन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है जिस गाइडलाइन के तहत पायलट और सीनियर पायलट के एक्सपीरियंस को बढ़ाया गया है। एक्सपीरियंस की सीमा को बढ़ाया गया है। सीनियर पायलट के लिए अब 3000 घंटे का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह से मल्टी इंजन वाले हेलीकॉप्टर अगर है तो इसके लिए 750 घंटे का अनुभव मैंडेट है। 2000 घंटे का अनुभवी पायलट ही अब VCIS का हेलीकॉप्टर उड़ा सकेगा। तो ये तमाम बदलाव जो है ये किए गए हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश विमान विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुरैना विमान हादसे के बाद एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत एक्सपीरियंस को बढ़ाया गया है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को मुरैना में हुए विमान हादसे की जांच के लिए दिल्ली एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 2 घंटे तक जंगल में सर्चिंग कर हादसे से संबंधित सबूतों को इकट्ठा किया गया है। मुरैना में हुए विमान हादसे की जांच के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 घंटे तक अधिकारियों ने जंगल में सर्चिंग की। दरअसल शनिवार की सुबह ग्वालियर से उड़ान पर निकले 2 फाइटर प्लेन आपस में टकराने से भीषण हादसे का शिकार हो गए थे। इसमें वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए थे। इस बड़ी घटना में वायुसेना के 2 पायलट घायल हुए थे जिनका उपचार जारी है। वहीं एक पायलट की मौत हो गई। अब इस पूरे घटना को लेकर वायुसेना के बड़े अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। घटना के दूसरे दिन दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच किया। IBC 24 की टीम भी घटना के दूसरे दिन मौके पर पहुंची और वहां के क्या हालात और किस तरीके से बारीकियों से जांच की जा रही है इसकी पड़ताल की। तो आज सुबह से ही दिल्ली से जो टीम आई थी, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पहाड़गढ़ के जो पूरे जंगल है और आगे वो जो टीम है वो पूरी तरह से सर्चिंग कर रही है। पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और इन्होंने पूरी तरह से देखा जाए तो कम से कम आधा किलोमीटर दूरी से ही सभी को रोक दिया गया है। घटना के दूसरे दिन मौके पर पहुंचे वायुसेना के बड़े अधिकारियों ने 2 घंटे तक जंगल में सर्चिंग की। ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों में सबूत इकट्ठा किए। सर्चिंग के बाद ब्लैक बॉक्स लेकर अधिकारी रवाना हो गए।
और अब बात खेल जगत की। भारत ने पहले अंडर-19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। बता दें कि साउथ अफ्रीका के पोचेस्ट्रूम स्थित स्टेडियम में भारत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को चुना। इंग्लैंड को 17.1 ओवर में 68 रनों पर ऑल आउट कर दिया गया। वहीं 69 रनों का टारगेट भारत ने सिर्फ 14 ओवर में 3 विकेट पर ही हासिल कर लिया। फाइनल में 6 रन पर 2 विकेट लेने वाली टिटा साधु को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह अवार्ड उन्हें दिया गया। वहीं इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस श्रीवांस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। उन्होंने 7 मैचों में 293 रन बनाए और इसके साथ ही 9 विकेट भी लिए हैं। वहीं टूर्नामेंट जीतने पर बीसीसीआई ने वुमेन्स क्रिकेट टीम और सपोर्ट स्टाफ को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कप्तान शेफाली वर्मा और टीम इंडिया को भारत और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच अहमदाबाद भी बुलाया है, जहां पर 1 फरवरी को पूरी टीम भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच देखेगी। भारतीय बेटियों ने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप पर जीत दर्ज कर ली है। हमारे संवाददाता सत्येंद्र भदौरिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की सौम्या तिवारी से। आपकी बेटी ने देश में और फिर उसके साथ मध्य प्रदेश में अपनी मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड कप में अंडर-19 में विमेंस में ये पहला खिताब जीता है। तो इसको लेकर आपकी बेटिया है, क्या कितना संघर्ष देखा आपने और कितनी जिद थी वो कि उसको ये इसमें पहुंचना था यहाँ तक? मतलब उसकी जिद का तो मैं आपको ये बताऊंगी कि उसके 4 महीने वो अपने पैर को लेके रुई और जूतों में लगा लगा के वो खेली है। मैं बोलती थी बेटा आ जा, कहती थी नहीं मम्मी। वो 4 महीने उसने उस तरीके से खेला। अगर उसको बुखार है और आप अगर उसे मना करेंगे तो भी वो जाएगी। सौम्या की बहन है, इनसे बात करते हैं। आपने सौम्या का मैच देखा टीवी पे, आज जो मैच चल रहा था, क्या लग रहा था आपको उस समय की? मैच के टाइम तो हम सबकी जान सूख गई थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम फर्स्ट इनिंग में हम यही कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके वो सबको आउट कर दे, और सेकंड इनिंग में यही था कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग स्कोर बना ले। तो एक एक उनका जो शॉट था, जैसे कई बार किसी का कैच छूट रहा है या फील्डिंग छूट रही है, तो वो सब एक एक झटके थे हमारे लिए कि कैसे पूरा मैच जीतेंगे और क्या होगा। अभी आपसे वो लाइव बात कर रही थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, तो क्या कह रही थी? आपको कितनी खुशी हो रही है और क्या बता रही थी वो आपको? आप जैसे वो यहाँ आएंगी तो क्या उसको लेकर क्या कहना चाह रही थी वो? यहाँ आने का तो अभी हम लोग सब प्लान कर रहे हैं कि एक अच्छा सेलिब्रेशन करें। बाकी सौम्या मुझे यही बता रही थी कि दीदी देखो मैंने कर लिया, अपना जो गोल्ड मेडल उन लोगों को मिला है वो दिखा रही थी, और वहाँ पे कैसा क्या सेलिब्रेशन चल रहा है, ट्रॉफी दिखाई उसने हमें। सौम्या के रूम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह से रूम को उसने सौम्या ने सजाया हुआ है। यहाँ पर जो तस्वीरें आपको देखिए, बिल्कुल बॉय कट बाल है, जिसको लेकर सौम्या जो है कई बार इनको एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन जिद और जुनून जो रहता है ना इंसान के अंदर, उस जिद और जुनून के चलते ये आज खिताब जो है मध्य प्रदेश को, वर्ल्ड कप का खिताब सौम्या मध्य प्रदेश की बेटी ने ये खिताब जितवाया। यानी कि भारत को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर मध्य प्रदेश ने अंडर-19 महिला टीम ने ये खिताब जीता है। यानी कि पहली बॉलिंग करते हुए, टॉस जीतते हुए बॉलिंग की। बॉलिंग के बाद 17.1 ओवर में ये जो टारगेट दिया था इंग्लैंड को, और करीब 69 रन का जो टारगेट दिया था, उसमें 7 विकेट से हराकर मध्य देश को ये खिताब जिताया है। तो ये पूरा जो हमने आपको दिखाया है, ये माता पिता है सौम्या के, जो अपनी बेटी या फिर मध्य प्रदेश के साथ आज खुशी का माहौल है, जो आज हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि अंडर-19 में मध्य प्रदेश की बिटिया ने देश का नाम रोशन किया है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश की बेटी ने पूरे विश्व में प्रदेश का मान बढ़ाया है, और ऐसे ही प्रतिभाओं को तराशने के लिए और खोजने के लिए मध्य प्रदेश में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज भी किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज इस आयोजन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक के मध्य प्रदेश में यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इस आयोजन को किया जाएगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ ही मंडला, उज्जैन, बालाघाट और खरगोन का नाम शामिल है। तो ये वो 8 शहर जहां पर यह आयोजन होगा। वहीं 27 खेलों में कुल 470 खिलाड़ी इसमें सम्मिलित होंगे। तो एक बड़ा आयोजन आज से मध्य प्रदेश में इंडिया खेलने जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम शिवराज सिंह चौहान खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज आज मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं।
वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम हैं, उससे भी अपडेट आपको कर देते हैं। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रमोशन को लेकर आज चर्चा होगी। सीएम हाउस में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। वहीं अगर बात करें दोपहर की, तो दोपहर 2:40 पर कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर आज सीएम ब्रीफिंग लेंगे। शाम लगभग 7 बजे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम के लिए टीटी नगर स्टेडियम सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, जहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वो इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आपको भी बता दें कि कार्यक्रम की ओपनिंग सेरेमनी में आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आज से शुरुआत होने जा रही है और ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी करने का मौका दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत आगाज आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया जाएगा और इस वक्त मैं हूँ राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में, जहां पर एक भव्य स्तर पर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है शुभारंभ को लेकर के। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय राज्य खेल मंत्री निश्चित प्रामाणिक समेत कई बड़े नेता मंत्री यहां पर शामिल होंगे। हजारों खिलाड़ियों की मौजूदगी में भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मंच तैयार किया गया है वो बेहद ही खास है, जहां पर मध्य प्रदेश की धरोहरों की झलक देखने को मिल रही है। हम चाहे बात करें ओरछा के मंदिरों की, सांची स्तूप की, महाकाल कॉरिडोर की, या मध्य प्रदेश के उन तमाम ऐतिहासिक धरोहरों की जिनकी वजह से प्रदेश की एक पहचान है, उन सभी को यहाँ पर झलकियां देखने को मिल रही है मंच पर। और शाम 7 बजे आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश से करीब 470 खिलाड़ी जो हैं पदक के लिए भागीदारी करेंगे। 27 अलग अलग गेम्स इवेंट प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला, खरगोन के महेश्वर में होंगे। करीब 6000 खिलाड़ी इनमें प्रतिभागिता करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले बार मध्य प्रदेश का रैंक 8वां था और इस बार यही कोशिश है कि उस रैंक को ऊपर लाते हुए पदक की संख्या को खिलाड़ी बढ़ाए, जिसके लिए काफी दिनों से तैयारियां भी की जा रही थी। और अब जो है आज जब इस कार्यक्रम का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने जा रहा है तो उसके लिए मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। पीसीसी चीफ कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा है आज। बता दें कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आज पीसीसी चीफ मुलाकात करेंगे। मिशन 2023 को लेकर ये दौरा बेहद अहम भी माना जा रहा है। लगातार बैठकें कमलनाथ कर रहे हैं। मंडलम सेक्टर और बूथ को मजबूत करने पर जिस तरह से उनका फोकस है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो छिंदवाड़ा में आज कमलनाथ की चुनावी क्लास लगने जा रही है। मिशन 2023 को लेकर लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। मंडलम सेक्टर और बूथ को मजबूत करने पर उनका पूरा फोकस, और इसी को लेकर आज वो छिंदवाड़ा के दौरे पर है, जहां पर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पर मंथन करेंगे और उनकी चुनावी क्लास लेंगे। वहीं चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दूसरे को उनका अधूरा वादा भी किस तरह से याद दिला रहे हैं, देखिए। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को उनके अधूरे वादे की याद दिलाई तो कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी उनका अधूरा वादा याद दिला दिया। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगातार दूसरे दिन कमलनाथ से सवाल पूछा कि दूध उत्पादक को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस का वादा किया था, क्या दूध उत्पादक को बोनस दिया गया? कमलनाथ इसका जवाब दे। तुम जनता को भ्रमित करते रहो, झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं। इसके बाद कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनका अधूरा वादा याद दिलाया। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूं कि आपने बीजेपी नारी शक्ति संकल्प पत्र में कृषि उपज और दूध के प्राथमिकी प्रसंस्करण हेतु महिला स्वयं सहायता समूह और FPO को 20 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त देने का वादा किया था। क्या आप जनता के सामने तथ्य रखकर बताएंगे कि इस घोषणा पर क्या प्रगति हुई है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है।
कांग्रेस की उम्मीद है कि आदिवासी वोटर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल में ही कांग्रेस के आदिवासी विधायकों और आदिवासी नेताओं के साथ रणनीतिक बैठक भी की। कमलनाथ को बैठक में आदिवासी विधायकों और नेताओं ने बताया कि आदिवासियों की इस वक्त पहली पसंद कमलनाथ ही हैं। लिहाजा बैठक में यह भी तय किया गया कि कमलनाथ अगले 2 महीनों के भीतर तकरीबन हर आदिवासी सीट का दौरा करेंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आदिवासी हितैषी योजनाओं को फिर लागू करने का वादा भी इस दौरान कमलनाथ आदिवासी वोटर्स से कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी का यह भी दावा है कि कांग्रेस की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। कमलनाथ जी की लोकप्रियता आदिवासी वर्ग में जिस तरह की है उससे हर कोई परिचित है। आदिवासी वर्ग उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता है। कमलनाथ जी के दौरे निरंतर चल रहे हैं और हर क्षेत्र में चल रहे हैं। कांग्रेस जनजाति वर्ग के मामले में कितने ही गुमराह करने भरमाने का काम कर ले, लेकिन अब उनके भरमाने में ये वर्ग आने वाले नहीं है। एक बेटे के पिता के सामने ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना मल्हरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर नरेंद्र प्रताप सिंह को कुछ लोगों ने खेत में काम के दौरान गोली मार दी। वारदात के समय मृतक के पिता भी मौके पर मौजूद थे। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और धारा 302 के तहत 6 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। आपको ये भी बता दें कि आज से करीब 7 महीने पहले ही आरोपी पक्ष के एक सदस्य की मृतक के चचेरे भाई ने हत्या कर दी थी और ऐसे में ये पूरी घटना आपसी रंजिश की बताई जा रही है। और प्रदेश के मौसम का हाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। ग्वालियर, चंबल, अचल में हल्की बारिश की संभावना, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है और जो बरकरार भी रहेगा। ग्वालियर और खजुराहो सबसे ठंडा रहा। वहीं ग्वालियर और खजुराहो में 7 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। जहां न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बारिश के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का फास्ट अपडेट। एमपी में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे शुभारंभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक यूथ गेम्स होंगे। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। 27 खेलों में कुल 470 खिलाड़ी होंगे शामिल। शहीद दिवस पर आज सामूहिक मौन होगा। सुबह 11 बजे मौन रखने की सूचना के लिए सायरन बजाया जाएगा। सभी स्कूल कॉलेजों में शहीद दिवस मनाया जाएगा। सार्वजनिक संस्थानों में भी शहीद दिवस मनाया जाएगा। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 का आगाज हो चुका है। प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। कुल 470 खिलाड़ी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज का कार्यक्रम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रमोशन को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम हाउस में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से होगी चर्चा। साथ ही कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर लेंगे ब्रीफिंग। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आज भोपाल दौरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 7 बजे टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का उद्घाटन। भारतीय बेटियों ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप पर किया कब्जा। टीम इंडिया की जीत में भोपाल की सौम्या तिवारी की बड़ी भूमिका। सौम्या के माता पिता और बहन ने जीत की खुशी को किया शेयर।